सोच के देखिए, आपने सिर्फ एक महीने की एसआईपी स्किप करी, मैं ज्यादा महीने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपने एक महीने की एसआईपी स्किप करी और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला यहां पे आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब आपके फ्यूचर से 4 लाख रुपए गायब हो चुका है। आपको सुन के बहुत ज्यादा हैरानी हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल ही सही है। आपने केवल एक महीने की एसआईपी स्किप की और आपके फ्यूचर से 4 लाख रुपए गायब हो गया। और मजे की बात यह है कि ये जो गलती हो रही है एसआईपी स्किप करने वाली, ये एक बार नहीं होती है, ये बहुत बार आज के टाइम में लोग कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अब सोचिए, केवल एक एसआईपी स्किप करने से 4 लाख गायब हो चुका है। तो अगर आपने एक से ज्यादा बार एसआईपी स्किप कर दिया अपने लाइफ के अंदर में, पास्ट के अंदर में, तो सोचिए आपके लाइफ से, आपके इन्वेस्टमेंट से कितने लाख गायब हो चुके हैं। आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा बेहोश लोग हैं जो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। ये सभी लोग बहुत ज्यादा बेहोशी में जी रहे हैं। इनको ना अपने गोल के बारे में पता है, इनको ना ये पता है कि मेरे को कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, इनको ये नहीं पता है कि मेरे को हर साल कितने से स्टेप अप करना है, कितने से अपने एसआईपी को इंक्रीज करना है। केवल इनको ये बता दिया गया है, मतलब सिंपल है, इनके सामने एक सपना बेच दिया गया है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से आप अमीर बन जाएंगे। आप अगर लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग करती है। बट इनको यह नहीं बताया गया है कि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग निगेटिव भी काम करती है, वो केवल पॉजिटिव काम नहीं करती है, वो निगेटिव भी काम करती है। और अगर आप हर साल केवल एक महीने की एसआईपी स्किप कर रहे हैं, उससे हो सकता है कि आपका जो गोल है वो 3-4 साल और पीछे चला जाए। मतलब आपको 3-4 साल और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़े केवल उस एक महीने की एसआईपी स्किप करने से। आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि एसआईपी स्किप करना जितना आपको आसान लगता है ना, उतना सिंपल है नहीं। ये बहुत ही बुरा हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर गोल के लिए। आज इस पूरे वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको कोई भी नहीं बताता है, ये आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आके नहीं बताने वाला है कि इससे क्या आपका नुकसान हो सकता है। तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा। अब देखिए, एसआईपी कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि आपने आज कर दिया तो कल आपने इसको स्किप कर दिया। ये लॉन्ग टर्म में जो आप वेल्थ क्रिएट करते हैं उसकी एक मशीन है। एसआईपी को बनाया गया है डिसिप्लिन के लिए, कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आए, आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो हर महीने पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे थे, जिनको बहुत शिकायत थी कि मैं पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा हूं। उनके लिए एसआईपी को लेकर आया गया कि ठीक है, आप हर महीने पैसा बचाइए, उसको म्यूचुअल फंड के अंदर, उसको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करिए, ताकि आप लंबे टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए। आपको मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर आपको 15% का सीएजीआर मिलता है, तो 20 साल के बाद आपको 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब ये सीधी सी बात है कि अगर आप 2000 रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो ये सीधी सी बात है कि आपको 30 लाख रुपए मिल ही जाएगा। मैं यहां पे स्टेप अप की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप स्टेप अप करेंगे तो हो सकता है 30 की जगह पे आपको 60 मिल जाए, बट मैं यहां पे नॉर्मल एसआईपी की बात कर रहा हूं। बट यहां पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कि अगर आप हर साल केवल एक महीने एसआईपी स्किप करते हैं, तो ये 30 लाख का जो अमाउंट है ना, जो आपका कॉर्पस क्रिएट होगा 20 साल के बाद, वो घट के हो जाएगा लगभग 26 लाख रुपए। यानी कि लगभग 3 से लेकर 4 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो से गायब हो चुका है केवल हर साल एक महीने एसआईपी स्किप करने से। यही सबसे बड़ा ब्लंडर होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, कि लोग इसको सीरियस वे में नहीं लेते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है यार, एक महीने के एसआईपी स्किप कर दिया, क्या ही जाता है, इससे क्या जाता है। ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया है कि आपके 3-4 लाख रुपए गायब हो चुके हैं केवल हर साल 2000 रुपए की एसआईपी मिस करने से। अब सोचिए, अगर आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं, और उसको अगर आपने एक बार मिस कर दिया, तो सोचिए आपके पोर्टफोलियो से कितने लाख गायब हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं उन 5 बड़े रीजन के बारे में कि आखिर में आपको एसआईपी क्यों नहीं स्किप करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूरी तरीके से ब्रेक लग जाता है। अब देखिए, हमें क्या लग रहा होता है ना कि जो कंपाउंडिंग होता है वो केवल पॉजिटिव वे में काम करता है, कि हम हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बाद में कंपाउंडिंग काम करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंपाउंडिंग निगेटिव वे में भी काम करता है। अगर आप हर महीने पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी लॉन्ग टर्म में जाके कंपाउंड होता है और लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज्यादा पैसा खा जाता है। तो एसआईपी स्किप करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो कंपाउंडिंग के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा होता है उसको आप पूरी तरीके से मिस कर देते हैं, क्योंकि जब कंपाउंड हो रहा है पैसा, उस टाइम पे आप पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं है। जब पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कभी कंपाउंड हो ही नहीं पाएगा, कंपाउंडिंग उसके ऊपर काम कर ही नहीं पाएगी और निगेटिव कंपाउंडिंग काम करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा रीजन है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का इफेक्ट पूरी तरीके से कम हो जाता है। अब ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अब जब आप एसआईपी कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो किसी महीने मार्केट ऊपर होता है तो किसी महीने मार्केट नीचे गिर जाता है। तो जिस महीने के अंदर में मार्केट नीचे गिरा हुआ है, उस टाइम पे आपको ज्यादा यूनिट मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की एनएवी कम हो चुकी है, नेट एसेट वैल्यू नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से आपको ज्यादा यूनिट अलॉट हो पाता है। जैसे स्टॉक्स के अंदर होता है, स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है तो आपको ज्यादा स्टॉक्स मिल पाते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, अगर एनएवी की वैल्यू कम हो चुकी है तो आपको ज्यादा यूनिट मिल पाएगा। अब इसका फायदा क्या होता है कि जो आपको एक्स्ट्रा यूनिट मिला है मार्केट गिरते वक्त, वो आपको लंबे टाइम में ज्यादा रिटर्न लाके देता है और एक महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। अगर आप बार बार मार्केट नीचे गिर रहा है और आप एसआईपी करे
जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, तो जो आपको एक्स्ट्रा यूनिट मिल रहा है ना, वो लंबे टाइम में आपको ज्यादा पैसा बना के देता है उनके मुकाबले जो हर एक महीने में एसआईपी स्किप कर देते हैं, हर साल के अंदर में एसआईपी स्किप करते रहते हैं, क्योंकि वो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग को पूरी तरीके से मिस कर दिए। क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरा तो या तो एसआईपी को सेल कर देते हैं, म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं, या तो एसआईपी स्किप कर देते हैं। अब जब मार्केट नीचे गिरा है और आपने एसआईपी स्किप कर दिया, इसका मतलब आप वो एक्स्ट्रा यूनिट पूरी तरीके से खो चुके हैं। तीसरा रीजन है डिसिप्लिन पूरी तरीके से टूट जाता है। जैसे हमारे अंदर एक आदत लगी हुई है हर महीने एसआईपी करने की, हम हर महीने बैठ के एसआईपी कर रहे होते हैं, इससे हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है। वैसे ही आदत लग जाती है एसआईपी स्किप करने की। हमें क्या लगता है ना कि एक महीने एसआईपी स्किप करने से कुछ नहीं होता है, बट जब आप एक महीने एसआईपी स्किप करते हैं तो अगली बार स्किप करना और ज्यादा आसान हो जाता है। आप अगली बार और आसानी से स्किप कर देते हैं, और अगर आपने अगली बार भी अपने एसआईपी को स्किप कर दिया तो उसकी अगली बार आदत बन जाती है। ऐसे ही आदत क्रिएट होता है। आदत कोई अचानक से क्रिएट नहीं होता है, हैबिट अचानक से क्रिएट नहीं होती है। आप जब हर महीने एसआईपी कर रहे होते हैं तो एक हैबिट लग जाती है। वैसे ही अगर आप हर महीने एसआईपी स्किप कर रहे हैं तो उसकी भी आदत लग जाती है। तो इसी के चलते आपका पूरी तरीके से डिसिप्लिन टूट जाता है। चौथा रीजन है लॉन्ग टर्म गोल बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। अब देखिए, जब हम एसआईपी स्किप कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो हमारा टारगेट होता है ना, जो हमारा टारगेट अमाउंट होता है, वो हमसे और दूर चला जाता है। क्योंकि आपने जो भी गोल सेट करके रखा हुआ है अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, या घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, जो भी आपने गोल सेट करके रखा हुआ है, जिसके लिए भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, अगर आप स्किप कर दिए तो आपके माइंड में ख्याल आना चाहिए कि आपका जो गोल है, बच्चों के एजुकेशन का गोल है, वो अब 2-3 साल दूर जा चुका है, वो पोस्टपोन हो चुका है। अगर 2-3 साल गोल पोस्टपोन होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो खूब आप बढ़िया से एसआईपी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको अगले 10 साल में ही पैसा निकालना है तो आपको एसआईपी स्किप करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एंड जो पांचवा रीजन है, मार्केट रिटर्न के टाइमिंग को आप पूरी तरीके से मिस कर देते हैं। अब ये क्या होता है, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अब देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि किसी महीने के अंदर में मार्केट बहुत भाग जाता है, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4% मार्केट भाग जाता है। केवल एक महीने के अंदर में एक अच्छी रैली आ जाती है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक मार्केट खूब नीचे गिरा, लगभग 15 से लेकर 20% तक नीचे गिर चुका था। उसके बाद मार्च महीने के बाद, यानी कि अप्रैल महीने, मई महीने के अंदर में एक आपको रैली देखने को मिला है। अब जो पर्सन अप्रैल महीने या मई महीने में एसआईपी को स्किप कर दिया है, सोचिए उसका कितना लॉस होने वाला है। उसने कितनी अच्छी रैली को मिस कर दिया है। तो यही सबसे बड़ा नुकसान होता है कि किसी महीने के अंदर में ना मार्केट भाग जाता है और उस टाइम पे आप एसआईपी को स्किप कर देते हैं, तो यहां पे आप रैली को पूरी तरीके से मिस कर देते हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया उन 5 रीजन के बारे में कि आपको एसआईपी स्किप क्यों नहीं करना चाहिए। बट यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि लोग एसआईपी स्किप क्यों करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, और यहां पे सबसे बड़ा जवाब निकल के आ रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है। क्योंकि एसआईपी आप स्किप एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, जब आपके पास पैसे नहीं है। पैसे होते हुए मैंने किसी को नहीं देखा एसआईपी स्किप करते हुए कि पैसे पड़े हुए बैंक के अंदर और वो एसआईपी को स्किप कर रहा है। एसआईपी तभी आप स्किप करते हैं जब आपके बैंक में पैसे नहीं पड़े होते हैं या आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए जब आपके पास पैसे ना हो। अब अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि जब मेरे पास एक बड़ी इमरजेंसी आती है तब हम कहां से एसआईपी करें। तो देखिए, इसका मैं आपको 3 सॉल्यूशन देने वाला हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपके लाइफ टाइम के लिए काम आने वाला है। सबसे पहला सॉल्यूशन है, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो एसआईपी को बंद मत करिए, एसआईपी का अमाउंट कम कर दीजिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलते हैं आप 2000 रुपए की हर महीने एसआईपी कर रहे हैं और पैसों का काम आ गया, तो आप 2000 की जगह पे 500 की एसआईपी कर दीजिए, 1000 की एसआईपी कर दीजिए, जिससे आपकी एसआईपी स्टॉप नहीं होती है, जो फ्लो होता है ना बना रहता है, आपको एसआईपी स्किप करने की नौबत नहीं आती है। दूसरा काम जो कि मैंने बहुत बार चिल्ला के बोला है, बहुत सारी वीडियोज में चिल्ला के बोला है कि अपना इमरजेंसी फंड बना के रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में, इन्वेस्टमेंट से भी इंपॉर्टेंट है, एसआईपी से भी इंपॉर्टेंट है, आपके वेल्थ क्रिएट, आपके गोल से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इमरजेंसी फंड। आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए अगर आप आज म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं। इमरजेंसी फंड कैसे बनाना होता है ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। आपकी जितनी इनकम है उसका 3 गुना आपके एफडी के अंदर पड़ा होना चाहिए, कम से कम 3 गुना तो पड़ा ही होना चाहिए। अगर 20,000 रुपए सैलरी है तो कम से कम आपके पास 60,000 रुपए पड़ा होना चाहिए बैंक के अंदर या एफडी के अंदर। उस पैसे को नहीं छूना है, उस पैसे को खर्च नहीं करना है। उस पैसे को खर्च तभी करना है जब इमरजेंसी आती है। मान के चलते आपकी जॉब चली गई, आपकी 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए जॉब चली गई, तो उस टाइम पे वही पैसा काम आने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके घर के खर्चे के लिए, आपके पर्सनल नीड्स के लिए वही पैसा काम आने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक ही बार उठा के 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। आप उसके लिए भी हर महीने सेव करिए। मान के चलते हैं आपके महीने के खर्चे 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए आपने खर्चे निकाल दीजिए। उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है या तो उसको इन्वेस्ट कर दीजिए और जो पैसा बचता है उसको आप एफडी के अंदर डाल दीजिए, जिससे आपका इमरजेंसी फंड हर महीना बनता रहेगा धीरे धीरे करके, और एक टाइम पे आप इमरजेंसी फंड को क्रिएट कर लेंगे। एंड जो आखिरी पॉइंट है, बहुत सारे लोगों की शिकायत होता है कि मैं ना एसआईपी को स्किप कर देता हूं, मैं भूल जाता हूं एसआईपी करना। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो डेट को भूल जाते हैं, वो पर्सनली एसआईपी कर रहे होते हैं, बैठ के खुद ही पैसा जमा
जमा कर रहे होते हैं। तो आपके लिए एक सिंपल उपाय है, अपना ऑटो डेबिट चालू कर लीजिए, मतलब ऑटो पेमेंट चालू कर लीजिए, जिससे आपके ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा उस डेट को जो आपने सेट करके रखा हुआ है। तो अगर आपने बैंक को ऐड कर लिया है तो वहां पे आप ऑटो डेबिट चालू कर लीजिए। ये लगभग आज के टाइम में सारे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहूंगा कि जो आपका फाइनेंशियल गोल है, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, वो एक हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उस हैबिट को तोड़ दिया तो कभी भी वो गोल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो कि एसआईपी के अंदर भी ये चीज लागू होती है। अगर आपने एसआईपी स्किप करना स्टार्ट कर दिया तो एक हैबिट बन जाती है। आपको दिखता नहीं है एक बार के अंदर में, बट जब आप एक बार स्किप करते हैं ना तो अगली बार स्किप करना और ज्यादा आसान हो जाता है, उसकी अगली बार और आसान हो जाता है, उसके बाद एक हैबिट क्रिएट हो जाता है एसआईपी स्किप करने का। जैसे एसआईपी करने का हैबिट बनता है वैसे एसआईपी स्किप करने का भी एक हैबिट बन जाता है। तो ये हैबिट मत लगाइएगा, नहीं तो आपका फाइनेंशियल गोल आपसे और ज्यादा दूर चला जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2-3 साल ज्यादा। तो अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा पैसा बनाना, टाइमली पैसा बनाना, तो प्लीज आप एसआईपी स्किप मत करिएगा। एसआईपी स्किप करने की अगर नौबत भी आ जाए तो मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि आपको क्या करना है। अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, या अगर थोड़े बहुत पैसों की दिक्कत है ना तो एसआईपी को कम कर दीजिए। अगर आप 5-6 रुपए के एसआईपी कर रहे हैं तो उसको कम करके 2000 कर दीजिए। मतलब एसआईपी स्किप मत करिए, मेरा सिंपल सा कहना है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टाइप करके बताना है कि अभी तक आपने कितने महीने के एसआईपी स्किप किया है आज तक। आपने अगर आप 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर, कहीं भी आप एसआईपी कर रहे हैं, तो आपने कितने महीने एसआईपी स्किप किया है ये कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताइए। और अगर आपने नहीं किया है तो ये भी टाइप करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए रेगुलर आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।